आ सिम्फनी ऑफ नेचर शीर्षक के कलाकार बीनू गुप्ता की एकल कला प्रदर्शनी का शुभारंभ 5 जून को बीकानेर हाउस नई दिल्ली में मौजूद मुख्य गैलरी में हुआ। ये प्रदर्शनी 9 जून 2025 तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन मारवा स्टूडियोज नोएडा के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप मारवा ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर परमजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष AIFACS उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में बीनू गुप्ता द्वारा तैयार किए गए तेल चित्रों की श्रृंखला प्रदर्शित की गई, जो भारतीय प्राकृतिक परिदृश्य से प्रेरित है। इन कृतियों में पेड़ों, पत्तियों और छाल की बनावटों को हाथ से चित्रित किया गया है, जो दर्शकों को एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। वहीं प्रदर्शनी की विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति की लीलात्मकता और स्मृति को कला के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। मेरी चाइल्ड हुए बचपन में मेरी मदर मेरी टीचर थी और उससे थोड़ा बड़ी हुई तो मेरे पेरेंट्स, मदर खास करके चाहती थी कि साइंस लूँ, मैथ्स लूँ, इंग्लिश में आगे जाकर के मतलब PG वगैरह उसमें कर। लेकिन मेरे फादर ने, मेरा मन उधर थोड़ा कम था, तो मेरे फादर यानी जिस चीज़ का मन है, आज हम बोलते हैं अपने बच्चों को, नहीं, जो बच्चे का मन है जिस चीज़ में उसमें करने दीजिए, बोलते हैं ना। तो मैंने अपने बेटे के मामले में वही किया, जिस लाइन में फील्ड हो तुम्हारा मन है उधर जाओ। तो लेकिन उस समय भी मेरे फादर ये कहते थे कि नहीं, जिस फील्ड में आपका मन है उसमें जाओ। तो बस उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि मैं आर्ट की लाइन में आ गई। लेकिन पता तब भी नहीं था कि मैं आर्टिस्ट ही बनने वाली हूँ, कुछ नहीं पता था सर एक साथ। बस धीरे धीरे इधर मेरा रुझान बढ़ता गया। पेंटिंग तो मेरी बचपन से ही चल रही थी, पेंटिंग का लेवल चेंज होता चला गया। मीडियम्स आपको देखें तो मीडियम में सारे ही मीडियम में मैं काम कर लेती हूँ। पेंसिल, चारकोल, स्केच, वाटर, एक्रेलिक, ऑयल एंड ऑल, तेंजोर, ग्लास तेंजोर, कुछ नहीं छोड़ा करने से। सबसे ज्यादा मुश्किल आर्ट कब लगता है आपको कि अच्छा आपको बनाने के बाद लगाओ कि नहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, बनाने के बाद क्यों डिफिकल्ट लगेगा? वो डिफिकल्ट बनाने के समय लगा तो लगा, पर ऐसा लगता नहीं है। आर्ट तो जब भी करते हैं तो यही मैंने बोला ना कि जिस तरफ लाइक हो उधर काम करने का ये बेनिफिट होता है, आप उसमें थकते नहीं। मैंने ऐसा महसूस किया अपने लाइफ में। मैं आर्ट, मुझे 14 आवर्स 16 आवर्स, मैं आज भी अगर मेरे को कुछ ना प्रॉब्लम ना हो तो मैं 14-16 आवर्स आई कैन डू, आई बुक टू कंप्लीट माई पेंटिंग्स। तो वो करती हूँ और शायद वो इसलिए कि मेरा इंटरेस्ट रहा है इस तरफ हमेशा से। तो किताब के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या है इसमें? इसमें ये जो मेरा करंट एग्जीबिशन है बीकानेर हाउस मेन गैलरी में चल रहा है, इसी में डिविनिटी के ऊपर मैंने काम किया है। डिविनिटी ट्रीज़ के ऊपर, ट्रीज़ में भी मैं डिविनिटी मैं देखती हूँ, भगवान का प्रेरणा स्रोत। ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि हम बचपन से लेकर के लास्ट तक देखते हैं और हमें सब कुछ इसमें इसी से ही मिलता है। तो ट्री हमारे इंडियन उसमें पूजा भी जाता है। आप देखेंगे कि मेरी तो पेंटिंग है कि बुद्धा है, बुद्धा ने भी बोधि ट्री के नीचे जाकर के लिया अपना स्पिरिचुअल, उनको बोध की प्राप्ति हुई। हमारे यहाँ कामधेनु, हमारे कल्प वृक्ष, और यही आप जिसके नीचे खड़े हैं। तो इसमें मैंने पेंटिंग में दिखाया है हेवन एंड इसका तो कनेक्शन दिखाया है। इसका नाम है आपका द ब्लू हेवन। तो ये मतलब कि हमारी जो ज़मीन से लेकर के ऊपर तक की जो हमारी जर्नी है वो कैसे हमारी रिवील करती है। और हम जो आज एक चीज़ होती है, हम पैदा होते हैं, जिस मिट्टी से पैदा होते हैं लेकिन उसी में ये नहीं मिल जाते हैं। पेड़ की भी पत्ती जो होती है, जो पेड़ होता है यो करता है, छोटे से बीज से बढ़ता है, एक विशाल का ट्री बन जाता है। और उसके बाद में जब उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, डिके करती हैं, तो वो उसी की मिला के विलीन हो जाती है, फिर उससे फिर पेड़ की उग सकती है लाइक दिस। इसी के ऊपर मेरा पूरा इसमें मैंने मेरी सीरीज बनाई है मैंने। तो उसमें इसमें क्या क्या है कुछ? इसमें पेंटिंग, इसमें कैटलॉग में क्रिटिक्स के हैं, मिस्टर रॉबिन्सन का है, मारवा स्टूडियो के प्रेसिडेंट मिस्टर संदीप मारवा है, परमजीत सर आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल एंड IIFACS के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, उनका है। मेरा लाइटअप है डिविनिटी एंड मिस्टर संदीप मारवा, मिस्टर जितेंद्र जारिका सर सीनियर आर्ट एमिनेंट सीनियर आर्ट डायरेक्टर, उमेश मिस्टर कलेक्टर। मैंने दिखाया कि कोर्स फ्रॉम हेवन। अब जैसे ये इकोस फ्रॉम हेवन, तो इसमें ये जो मैंने डॉम शेप दी है, डॉम शेप से आप लोग शायद सब लोग जानते हो कि हमारे सभी के कल्चर में, किसी भी रिलीजन में डॉम शेप का बहुत ज़्यादा व्यवहार है। हमारे मंदिरों में भी ये शेप पाई जाती है और मॉस्क में पाई जाती है।
तो सभी रिलीजन्स में ज़्यादातर आपको ये शेप मिलती है, तो ये बल्ब की शेप में कुछ तो खास है ना, तो ये मिली है। तो ये बल्ब पवित्रता का वो है, सूचक है कि बहुत ही पायस है। उसको मैंने उसी तरीके से इकोज ऑफ द हेवन की हेवनली शेप ली है और इसको ऊपर में काम किया सारा। जी, आपको अब कितना टाइम लगता है पेंटिंग करने में और आर्ट करने में? पूरा टाइम कितना लग जाता? ये तो बड़ा क्वेश्चन है कि मेरे को आर्ट करने में कितना टाइम, अगर मैं दिन भर भी 1 घंटे बैठी हूँ तो कितना टाइम लगेगा? आप सोचिए 4 मंथ में ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं। तो वो ड्यूरेशन पीरियड हमारा बड़ा मजा आता है, 10 आवर्स 12 आवर्स 14 आवर्स डिपेंड्स ऑन द। अभी तक कितने पेंटिंग आप करती है? कभी काउंट नहीं किया मैं कितनी सीरीज कर चुकी क्योंकि हूँ, थोड़ा 5-6 सीरीज तो कर चुकी हूँ, 400-500 पेंटिंग करीब कर चुकी हूँ कि तो अपना टाइम दिया। हाँ, मैं 30 ईयर्स से इसमें हूँ। मैंने अभी तक ये मेरा 25 वर्ष सोलो है और 100 पेंटिंग मैंने खुद शुरू की है। इतना इशू नहीं हो पाया? फैमिली में रह रहे हैं, फिर फैमिली का सपोर्ट पूरा मिलता है या फिर थोड़ा सी प्रॉब्लम भी होती है? देखिए मैरिज को प्रॉब्लम सबके साथ होती है, चलती है। सपोर्ट पे फैमिली का मिले बिना तो कुछ होता नहीं है, आप कर नहीं सकते। लेकिन सबसे मेरे सपोर्टिव हैं मेरे बेटे हैं जीव गुप्ता। उन्होंने हमेशा से मुझे बहुत बचपन से लेके आज तक सपोर्ट नहीं था। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आप कहते हैं ना एक बैक में वो करे क्यों जी। और पेंटिंग आर्ट को आप कितना आगे लेके जाना चाहते हैं? भाई साहब जी प्लीज थोड़ा सा आर्ट को यही बार कृष्ण, अब इस पेंटिंग आर्ट को कितना आगे लेके जाना चाहते मैं इसको ट्रूली एंड ऑफ माई लाइफ तक करना चाहती हूँ। और मैं ये मतलब कि कुछ ऐसा है ही मेरा सपना कि जो मेरे मास्टर्स आर्टिस्ट है जिस लेवल तो पहुँचे नहीं, काश मैं भी उनके पास सही सकूँ, उनके समकक्ष से कुछ ऐसा कर सकूँ दुनिया में। खुद ने कुछ नाम माँ से पूछा, मैंने मास्टर आर्टिस्ट किया। जो अब बच्चे आ रहे हैं, क्या वो पेंटिंग में जो रुचि रखते हैं उनको क्या संदेश दे दीजिए? नहीं, पेंटिंग में रुचि रखते हैं। पेंटिंग में रुचि रखने से एक तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि वो पेंटर ही बन जाए, आर्टिस्ट ही बन जाए। आपका पेंटिंग से बहुत बड़ा मेडिटेशन होता है, माइंड को रिलैक्स करता है पेंटिंग। कलर्स की अलग थेरेपी होती है, कलर्स आपको बहुत रिलैक्स करते हैं। हर कलर जैसे ब्लू है, ग्रीन है और काम एंड क्वाइट ब्लू है, तो कुछ है आपके वार्म कलर्स हैं, तो इनका भी हमारी लाइफ पे हमारे मूड पे सब पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और पेंटिंग करने से उनकी एक पेंटिंग की लाइन ही ना छूट करके आर्किटेक्ट की लाइन है और भी बहुत सारे प्रेस डिजाइनर हैं, तो उनमें इंटीरियर है, बहुत सारे ब्रांचेज आपकी आज की डेट में किसी लाइन में आगे की लाइन को डिस्कवर करने के लिए कोई कमी नहीं है। और आपका एक मेंटल लेवल तो ये ऊपर करती है, आपकी थिंकिंग पावर, आपकी क्रिएटिविटी को तो बढ़ाती ही है। नीचे आपको और अगर बोले कि गवर्नमेंट से कोई ऐसा कुछ सहायता मिल रही है कि नॉइस को और आगे लेके जाए ताकि बच्चों को और दिखाया जा सके, स्कूल में दिखाया जा सके, ऐसा कुछ अभी तक आइडिया बताया? नहीं, गवर्नमेंट से सहायता तो नहीं मिल रही है। मैंने सच को इसके पीछे मैं रुकी भी नहीं कि मुझे गवर्नमेंट से सहायता मिल जाए, लेकिन मिलेगी तो लाइक है कि इससे कुछ नहीं होगा। कि ऑफकोर्स अच्छा तो लगता है कि गवर्नमेंट से आपको कुछ बेनिफिट मिले तो आप और बड़े प्लेटफॉर्म पे और बड़ा जाने की सोच सकते हैं। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी आर्ट के बारे में आपने बताया दर्शकों को, और दर्शक भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे आर्ट हमें और भी आगे देखने को मिलता रहे।